आइए दोस्तों, नमस्कार है। मैं राजेश सर दिव्यांश एकेडमी परिवार की तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। मित्रों, यह वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था आकाशवर्णीय दीर्घ सूत्र पे और उसमें हम लोग 2-4 उदाहरण सॉल्व किए थे। देखिए आज का जो अपना उदाहरण है उसमें री का उदाहरण छूटा हुआ था। तो देखिए जैसे क्री प्लस रिकार है, क्री प्लस रिकार है। मित्रों इसको अगर हम लोग तोड़ते हैं तो क को आधा कर लेंगे, इसमें से क्या निकलेगा, री आ जाएगा, इधर से री। ये हो गया आपका क्या होता है, वही सूत्र आपका परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र से संहिता संज्ञा होती है और आकाशवर्णीय दीर्घ से यहाँ पर री री मिलकर क्या हो जाएगा, ये दीर्घ री हो जाएगा। मित्रों इधर कहते हैं क्री, ये क को ऐसे ही उतार लीजिए और इन दोनों के स्थान पर किसको लेंगे, री को लेंगे। और इधर जो शेष बचा हुआ, शेष क्या बचा है बताइए, ये कार बचा हुआ है मित्रों। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। कक्का में इसको मिलाइए री को, तो ये इस तरह हो जाएगा, क्री इधर से कार है, ये बन गया आपका क्रिकार है। इसी तरह मित्रों होत्रिकार हमें आपको बनाना है। जैसे क्रिकार बनाते हैं इसी तरह होत्रिकार भी बनता है। यदि आपसे पूछा जाएगा क्रिकार में कौन सी संधि है, हमें आपको बताना होगा कि आकाशवर्णीय दीर्घ सूत्र से दीर्घ संधि हुई है। जैसे होत्रिकार, होत्रिकार, जब इसका संधि विच्छेद करने की बात आती है मित्रों, तो देखिए यहां हमें आपको संधि का जोड़ दिखाई देता है, तो यही आप तोड़िए। जब इसको तोड़ते हैं ये बन जाता है होत्री और इधर क्या बन जाता है, रिकार। अब देखिए होत्री जैसे कहते हैं पितृ मातृ होत्री अथवा होता पोता है, इसका क्या मूल होता है, होत्री होता है। दीर्घ या नहीं दिखता है, संधिविच्छेद करते समय हमें आपको ये ह्रस्व ही लेना है और इधर भी रिकार ह्रस्व लेना है, यहाँ दीर्घ नहीं करना है, नहीं तो हो, क्योंकि रिकार का मीनिंग क्या होता है, हविद्रव्य सामग्री। तो अब इसको हम लोग तोड़ लेते हैं मित्रों। होत कर लिया जाता है, इससे कौन सा स्वर निकलता है, री निकाल लेते हैं और इधर आप रिकार कर देते हैं। तो देखिए मित्रों वही बात, इनकी आपस में संहिता संज्ञा और आकाशवर्णीय दीर्घ से दीर्घ संधि। तो री री मिलके क्या हो जाएगा, ये आपका दीर्घ री हो जाएगा। इधर से आएगा होत, इन दोनों के स्थान पर री, अगर क्या बचा हुआ है का। अब इसको हम आप जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो देखिए हो तब में ये दीर्घ री मिलाएंगे तो ये इस तरह हो जाएगा और बन जाएगा कार है, होत्रिकार है। होत्रिकार में कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। किस सूत्र से, आकाशवर्णीय दीर्घ सूत्र से यहाँ पर दीर्घ संधि हुई है। ये मित्रों यहाँ पर कहते हैं एक प्रतिभाव का भी बनता है और एक जो है सवर्णता दिखाता है, ऋत सवर्णीय ऋतवा, ऋत सवर्णीय ऋतवा। लेकिन हमारे आपकी परीक्षा में ये बातें नहीं पूछा जाएगा, इसलिए उसको नहीं देखेंगे। इसके बाद मित्रों पर एक सूत्र आता है, उस सूत्र का नाम है अदेय गुण और आदि गुण। अदेय गुण और आदि गुण। अदेय गुण, दूसरा है आद गुण। देखिए अदेय गुण और आद गुण है। अदेय गुण के लिए कहते हैं 1-1-2, पहले अध्याय के पहले पाठ का दूसरा सूत्र है। और मित्रों आद गुण के लिए कहते हैं, आद गुण का जो डेट ऑफ बर्थ है 6-87, 6वें अध्याय के पहले पाठ का 87वां सूत्र है। ये कहां पर हमें आपको मिलेगा, ये अष्टाध्यायी में दोनों सूत्र हमें आपको प्राप्त हो जाएंगे मित्रों। तो अदेय गुण हमें कहते हैं पहले अध्याय के पहले पाठ का दूसरा सूत्र है और ये आद गुण है 6वें अध्याय के पहले पाठ का 87वां सूत्र है आद गुण। देखिए मित्रों ये संधि करने वाला कौन सा सूत्र है, तो संधि सूत्र है आद गुण और ये जो है संज्ञा सूत्र है। अब परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाएगा, परीक्षा में प्रश्न आएगा मित्रों कि गुण संज्ञा, गुण संज्ञा विधायक सूत्र, विधायक सूत्र। हमें आपको किसको हाईलाइट करना है,
जब संज्ञा की बात करता है तो अदेन गुण है, और संधि की बात की जाए, देखिए गुण संधि सूत्र, गुण संधि सूत्र कौन सा है? आगुण है, और गुण संज्ञा सूत्र कौन सा है? अदेन गुण है। मित्रों, इसमें प्रश्न पूछा गया है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं। ऐसा भी परीक्षाओं में देखा गया है कि गुण संज्ञक वर्ण भी पूछा गया है। तो देखिए गुण संज्ञक वर्ण जो होते हैं मित्रों, गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं। कितने होते हैं? गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं मित्रों। ये कौन कौन से होते हैं? तो आ होता है, और आपका हा, ए होता है, और ओ, आ, ए और ओ, ये 3 जो है गुण संज्ञक वर्ण है। और ऐसे हम लोग वृद्धि संधि पढ़ेंगे, वहां भी वृद्धि संज्ञक वर्ण 3 होंगे, आ होगा, आई होगा और अ होगा। देखिए गुण कितने होते हैं, ये दूसरा प्रश्न होगा, लेकिन अगर पूछा जा रहा है कि गुण संज्ञक वर्ण कितने होते हैं तो 3 ही बताना है। आ, ए और ओ, ये गुण संज्ञक वर्ण कहलाते हैं। अब देखिए गुण जो होती है मित्रों, गुण की जो वैरायटियां होती है, गुण हमारे आपके सामने ये 4 तरह के दिखते हैं। कौन कौन? ये हमें दिखता है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब आपके मन में बातें आ रही होंगी कि ये क्या लिख रहे हैं, समझ रहे हैं? देखिए गुण हमें 4 तरह के दिखते हैं, इसलिए उसको नामकरण दे दिए हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसी तरह अगर हम लोग देखें, हम कहते हैं 1 2 3 4 भी आप लिख सकते हैं, और ABCD आप भी लिख सकते हैं, समझ रहे हैं? तो यहाँ पर है, यदि हम लोग देखते हैं कि ये गुण संज्ञक वर्ण 3 होते हैं, और गुण की वैरायटियां जो होती है ये 4 होती है। तो गुण की वैरायटियां जो 4 होती हैं ये कैसे कैसे होते हैं इसको देखते हैं। तो आइए मित्रों हम लोग देखते हैं गुण 4 तरह के कौन कौन से होते हैं। और ये देखिए गुण जो 4 तरह के होते हैं मित्रों, पहला है धर्म, ये नाम दे दिए हैं आ और ई। आ और ई के योग से क्या बनता है? ए बनता है। आ और ओ के योग से क्या बनता है? ओ बनता है। आ और री, आ और री के योग से क्या बनता है? अर बनता है। और आ और री के योग से क्या बनता है? ये अल बनता है मित्रों। तो देखिए हमें आपसे जब ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो देखिए आ का उच्चारण स्थान क्या होता है मित्रों? ये कंठ होता है। ई का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु होता है। ए का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और तालु होता है। आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और ओष्ठ होता है। आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। री का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और अर का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और मूर्धा होता है। ये उच्चारण स्थान में हमें आपको कंठ मूर्धा ऐसा नहीं दिखेगा, लेकिन प्रयोग में हमें आपको यहाँ पर दिख रहा है। ऐसे ही कंठ, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ और दंत होता है। ये भी उच्चारण स्थान में हमें आपको दिखता नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रयोग रूप में हमें आपको दिखाया जा रहा है, दिख रहा है। तो ऐसे ही ये चारों अगर हम लोग इसको स्मरण कर लें, हाँ याद कर लें, समझ लें, तो ये कोई भी प्रश्न आएगा हम लोग कर ले जाएंगे। जैसे आइए इसको देखते हैं। कहते हैं ये ए है। ए है इसलिए है क्योंकि आ और ई का योग है, और आ और ई मिलकर के ही ए होता है। आ और उ मिलकर के ओ होता है। आ और ई मिलकर के अ होता है। आ और ई मिलकर के अल होता है। मित्रों इसको जो आप धर्म अर्थ काम दे रहे हैं केवल नाम दे दिए, सुन रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि गुण हमारे पास ये 4 तरह के दिखते हैं। जैसे कहते हैं जल्दी जल्दी बोलते हैं, शीघ्रतम शीघ्रतम बोलते हैं, यही निकल के आता है मित्रों। जैसे ये अयाना है मित्रों, ये अवाना है, ये अरलाना है, और ये अललाना है। जो जितना अच्छा अय आएगा, अव आएगा, अरलाएगा, अललाएगा, वो उतना ही अच्छा गुण संधि को कर ले जाएगा मित्रों। तो आइए मित्रों अब इस पर उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कहते हैं उपधन इंद्र। उपधन इंद्र।
प्लस इंद्र। देखिए इसको हम तोड़ते हैं तो उप को अगर तोड़ेंगे तो इससे क्या निकलेगा बताइए? प से आ निकाल लिया जाएगा, इधर आप इंद्र कर देते हैं। मित्रों आ और ई की आपस में पहले संहिता संज्ञा होगी, किस सूत्र से? परः सन्निकर्ष संहिता सूत्र से। इसके बाद ये आद गुण सूत्र से आ और ई मिलकर के क्या होगा बताइए? आ और ई मिलकर के ए होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाहे ये ह्रस्व आ हो अथवा दीर्घ आ हो, इधर चाहे ह्रस्व ई हो अथवा दीर्घ ई हो, ये ऐसे दोनों मिलके ए ही होता है। यही सिस्टम सब जो चारों देख रहे हैं सब में यही, चाहे ह्रस्व हो चाहे दीर्घ हो, ये फाइनली आपका ए ओ और अल ही होता है। तो यहाँ पर आर ई मिलकर के है, आर गुना से क्या हो गया? ये हो गया। इधर आप किसको उतार लेते हैं मित्रों? को। और इन दोनों के स्थान पर किसको ले लेते हैं? ए को। इधर देखिए क्या बचा हुआ है, इधर आधा न और द्र बचा हुआ होता है, तो इसको आप उतार लेते हैं। अब उतारने के अनंतर अब इसको आप जोड़िए। तो जब जोड़ते हैं तो इसकी कौन सी मात्रा होती है? ए के लिए कौन सी चुनी होती है? एक चुनाई होती है, वही ला करके आपको आप जोड़ दीजिए। तो ये क्या हो गया? उपे, इसके बाद आधा न और द्र, ये बन गया आपका उपेंद्र जी। उपेंद्र में कौन सी संधि है? ये गुण संधि है, किस सूत्र से? आद गुणक सूत्र से। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं कि गणेश शब्द है, ये तो मैं आपको संधि विच्छेद देकर के बता रहा हूं। मान लीजिए आपको स्वयं संधि विच्छेद करना पड़े तो कैसे करेंगे? देखिए गणेश, गणेश गणेश जब बनाते हैं तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? ये देखिए संधि हमेशा अपने जोड़ से ही खुलती है। अब देखिए संधि का जो असली मीनिंग है, देखिए गणा के ऊपर ए है और ए है, इसका मतलब पकड़ रहे हैं इधर क्या होना चाहिए? आ अथवा आ होना चाहिए, इधर क्या होना चाहिए? ई अथवा ई होना चाहिए। तो इधर आ करें कि आ करें? इधर देखिए गण करें कि गणा करें? गण करने पर मीनिंग आ रहा है, समझ रहे हैं? गणा करने पर मीनिंग नहीं आ रहा है। इधर जो है ईस करें अथवा ईसा करें? देखिए ये कहते हैं ईसा होता है, दीर्घ ई होता है। यहाँ इस का मीनिंग क्या होता है मित्रों? इस का मीनिंग होता है भगवान, समझ रहे हैं? और ये इस के लिए ह्रस्व ई नहीं होता है, क्या होता है? दीर्घ ई ही होता है। तो आइए इसको तो तोड़ के बना दिया जाए मित्रों। जब इसको आप तोड़ते हैं तो ये गण हुआ, इसमें से क्या निकाल लेते हैं बताइए? आ को निकाल लेते हैं और इधर आप ईसा ले लेते हैं, ईसा। वही सिस्टम यहाँ भी आ और ई की आपस में संहिता संज्ञा होगी। अब आ और ई मिलकर के क्या होगा? देख करके बताएं। देखिए इधर ह्रस्व है, इधर दीर्घ हो गया, मिलकर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए लिख लेते हैं, इधर से किसको उतार लेते हैं? गण को। और इन दोनों के स्थान पर ए को ले लेते हैं और इधर जो शेष बचा हुआ है इसको उतार लेते हैं। अब इसको जोड़िए, देखिए क्या बन जाता है? गणेश। गणेश, गणेश में कौन सी संधि है? तो गुण संधि है मित्रों, बहुत ही अच्छा। इसी तरह रमेश बनाते हैं, रमेशर बनाते हैं। संधि में हमें आपको हमेशा ध्यान देना है कि संधि विच्छेद कैसे करें। संधि विच्छेद जो जितना अच्छा कर ले जाएगा वो उतना ही अच्छा करेगा। देखिए रमेश शब्द है, रमेशर। तो संधि का स्थल कहाँ है बताइए? ये यही है, मान लीजिए माँ के ऊपर। तो देखिए ए दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है इधर आ अथवा आ हो, इधर ई अथवा ई हो। तो यहाँ पर रम करें कि रमा करें? रम करें कि रमा करें? देखिए रम करते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं आता, रमा करने पर इसका कोई अर्थ आ रहा है। रमा माने क्या होता है? लक्ष्मी। और इधर ह्रस्व ई करें अथवा दीर्घ ई करें? देखिए ईसा के लिए है दीर्घ ई ही फेमस है, ह्रस्व ई फेमस नहीं है मित्रों। जब आप संधि विच्छेद कर लेते हैं, इधर रमा हो गया, इसका मीनिंग आने लगा और ईसा का मीनिंग आने लगा, तो अब आप क्या करते हैं? इसको तोड़ते हैं। रम करेंगे, इसमें है देखिए कौन सी मात्रा लगी है मित्रों? आ की मात्रा। इसको आप बाहर कर लेते हैं और इधर आप ईसा कर लेते हैं। तो देखिए आ और ई मिलके इधर आ है, देखिए यहाँ दीर्घ हो गया, यहाँ भी क्या है? आपका दीर्घ है, तो क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा मित्रों। ए कर लेते हैं, इधर से किसको उतारते हैं? रम को। और इन दोनों के स्थान पर किसको लेते हैं? ए को। इधर क्या आपका शेष बचा हुआ है? सर। अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? देखिए
माँ में ए की मात्रा लगा देंगे तो रमे, इधर से क्या हो गया स, बन गया आपका रमेश। रमेशा में कौन सी संधि है? इसी तरह दिनेश, सुरेश, सब चाहे जो जितना उदाहरण आप बना सकिए बना ले जाएंगे। ऐसे ही मित्रों हाँ वृक्षोपरि, वृक्षोपरि वृक्षोपरि, देखिए कहते हैं वृक्षोपरि। वृक्षोपरि को अगर ध्यान से देखिए तो जो संधि का स्थल है, संधि का स्थल कहाँ है? यही है। तो ये जो आप देख रहे हैं वो दिखाई दे रहा है, इसका मतलब मित्रों इधर आ हो जाए अथवा आ हो जाए, इधर उ हो जाए अथवा उ हो जाए। तो देखिए वृक्ष करें कि वृक्षा करें? वृक्ष करिए, क्योंकि वृक्षा का कोई अर्थ नहीं आया, वृक्ष कहने से वृक्ष का बोध हो रहा है। इधर जो है ऊपरी करें अथवा ऊपरी करें। देखिए यहाँ पर हर्ष उ करें मित्रों, वह जो है आपका दीर्घ उ करें। तो हमें आपको ध्यान देना है ये ऊपरी दीर्घ नहीं होता है, ये हर्ष उ ही होता है। जब आप इसको हो कर लेते हैं मित्रों, अब इसको आप तोड़िए वृक्ष को। वृक्ष को जब तोड़ते हैं तो इसमें कौन सा स्वर लगा है बताइए? आप इसको आप बाहर कर लीजिए, इधर से आप ऊपर लिख देते हैं। देखिए आ और ओ, वही बात संहिता होकर के आठ गुना से क्या हो जाएगा? आ और ओ मिलके क्या होगा? अब ओ हो जाएगा। इधर से किसको उतार लेते हैं? वृक्ष को उतार लेते हैं और इन दोनों के स्थान पर किसको लिखते हैं? ओ को लिख लेते हैं। और इधर क्या बचा हुआ है? इधर आप परी को उतार लेते हैं। मित्रों मैं बार बार आपसे निवेदन कर रहा हूँ, इधर उतारते समय ध्यान दीजिएगा, लोग झटके में बोल देते हैं ऊपर ही आएगा, जबकि ये ऊ तो इसमें आ चुका होता है, तो जो शेष बचा है और शेष से वही आता है, तो परी को आप उतार लेते हैं। अब इसको मिलाते हैं तो देखिए ये ओ जो है ऐसे डायरेक्टली नहीं जुड़ता है। क्यों? क्योंकि इसकी मात्रा क्या होती है? एक होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है? यह होती है, और इसकी मात्रा क्या होती है? देखिए इसकी मात्रा ये अरही होता है और इसकी मात्रा अलही होती है। तो यहाँ पर हमें आपको इसकी मात्रा देखनी है, तो आ और उ मिलकर जो ओ हुआ है तो ये ओ आप इसमें मिला दीजिए 6 में, ये वृक्षो हो गया इधर से परि। तो वृक्षोपरि में कौन सी संधि है मित्रों? वृक्षोपरि में जो है ये गुण संधि है। किस सूत्र से है? तो ये आद्गुण सूत्र से यहाँ पर वृक्षोपरि बना है। इसी तरह और एग्जाम्पल आप सॉल्व करना चाहते हैं तो गंगोदकम आदि भी आप बना सकते हैं। इसके बाद मित्रों कहते हैं कृष्णार्धी, कृष्णार्धी, कृष्णार्धी। देखिए कृष्णार्धी जब हम बनाते हैं, कृष्णार्धी, पहले इस कृष्णार्धी का जो है सन्निच्छेद करिए। देखिए मित्रों ये कहते हैं आर दिखाई दे रहा है, आ बड़ा में क्या है? आ, इधर आपका रे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आ दिखाई दे रहा है कि इधर क्या होना चाहिए? इधर जो होगा आ हो अथवा आ हो, इधर जो है आपका री हो अथवा री हो। तो जब इसको तोड़ते हैं यहाँ से ये कृष्ण होगा, क्या होगा? कृष्ण होगा। इधर क्या हो जाएगा आपका? रिद्धि। रिद्धि सिद्धि किसकी पत्नी है? गणेश की। तो जब कृष्ण होगा, कृष्णा नहीं होगा, कृष्ण होगा, आज रिद्धि होगा। तो इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो देखिए तोड़िए, कृष्ण को हलन कर दीजिए, इसमें से कौन सा स्वर निकलेगा? इधर से आपका रिद्धि। देखिए मित्रों वही बात संहिता संज्ञा होकर के आ री मिलकर के क्या हो जाएगा? आगुणा से आर हो जाता है। क्या हो जाता है? आर हो जाता है। तो इधर से हम लोग ले लेते हैं कृष्ण को, और इन दोनों के स्थान पर किसको लेते हैं? आर को ले लेते हैं। इधर जो बचा है क्या बचा है बताइए? ये आपका भी बचा है। मित्रों देखिए अब मिलाने की बारी आती है, तो हमें आपको सावधानी पूर्वक ध्यान से इसको मिलाना है। क्यों? क्योंकि देखिए रे की बात आ गई, ये आ तो आएगा, इसमें मिल जाएगा, ठीक है, ये तो कृष्ण कंप्लीट हो गया। चलिए रा में आया, ये कंप्लीट हो गया। ये रेव कहाँ जाएगा? ये धी के ऊपर चला जाता है। ये कहाँ जाता है? ये रेव के बाद, रेव के बाद यदि कोई व्यंजन होता है तो रेव क्या होता है? उसके जाकर कान्ही पड़ जाता है।
ऐसे ही देखिए ये धी है, व्यंजन है, इसलिए ये रेफ कहाँ चला गया, ऊपर जाके बैठ जाता है। लेकिन रेफ के बाद ये स्वर होगा, जैसे मान लीजिए ये रेफ है, इसके बाद ये स्वर होगा, ये आकर के इसमें मिल जाता है, र आपका कंप्लीट हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है, यहाँ रेफ के बाद ये व्यंजन है, इसलिए ये क्या होता है, ये ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ये जो सूखी लौकी देखे होंगे, सूखी लौकी को पानी में डुबोइए, देखिए बड़े ऊपर भाग चला आता है। अथवा साइकिल के ट्यूब में हवा में कहते हैं ट्यूब में हवा भर के देखिए, तो वो हवा के माध्यम से क्या होता है, ट्यूब जो है फट से आपका ऊपर आ जाता है। इसी तरह रेल की भी स्थिति वही होती है, रेल के बाद ये व्यंजन होता है, ये है ब्रह्म से ऊपर आ जाता है मित्रों, ऊपर जाकर के बैठ जाता है। इसी तरह हम महर्षि शब्द बनाइए, महर्षि, 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 देवर्षि, परमर्षि, ये सारे रूप आपके हैं जो है अर्थ के उदाहरण है। जैसे महर्षि, महर्षि, देखिए महर्षि का संधिविच्छेद, देखिए यहाँ क्या है, हा में आ है अथवा आ है, अगर आपका रेफ है तो देखा जाए ये इधर का जो वर्ण होगा ये आ हो अथवा आ हो, और इधर का जो वर्ण होगा वो री हो अथवा री हो। तो देखिए ये मह करें कि महा करें, महा करें, क्योंकि मह का कोई मीनिंग नहीं आ रहा है। इधर जो है ऋषि करें कि ऋषि करें, इधर ऋषि करें क्योंकि हर्षरी ही फेमस है, महा महान बड़ा, और इधर हर्षरी फेमस है। तो यहाँ पर हमें आपको यही ध्यान देना होता है कि मह करें कि महा करें, समझ रहे हैं, ये महा करें तभी ये सही होता है, क्योंकि महा का मीनिंग आता है श्रेष्ठ बड़ा, मह का कोई अर्थ नहीं आता है। इसको आप तोड़िए, मह को तोड़ेंगे, इसमें कौन सी मात्रा लगी है, इसको आप बाहर कर लीजिए, और इधर से आप ऋषि को ले लीजिए। तो वही बात देखिए, संहिता संज्ञा करेंगे, इसके बाद आ और री, देखिए आ और री मिलकर क्या हो जाएगा, ये अर हो जाता है मित्रों। अब यहाँ पर हमें आपको थोड़ा सा थमक जाना है, क्यों, यदि आप ध्यान देंगे आ और री मिलकर के अर होगा, छटके में लोग आ को देखते हैं, री को देखते हैं तो आर लिख देते हैं, अब मामला गलत हो जाता है मित्रों। ये आर नहीं होता, क्योंकि आर वृद्धि में भाग जाता है, ये अर होगा, गुण में अर होता है, तो आ री मिलकर क्या हो गया, अर हो गया। इधर से हम लोग माह को उतार लेते हैं, और इन दोनों के स्थान पर अर को ले लेते हैं, और इधर से किसको ले लेते हैं, सी को ले लेते हैं। अब आइए इसको मिला दिया जाए मित्रों, तो देखिए जब मिलाएंगे तो हा में आ आएगा, मिल जाएगा, हा आपका कंप्लीट हो गया। रेप के बाद देखिए व्यंजन आ रहा है, इसलिए रेप कहाँ जाएगा, ये ऊर्ध्वगमन को प्राप्त हो जाएगा, बन गया आपका महर्षि। महर्षि में कौन सी संधि है, ये गुण संधि है मित्रों। इसी तरह कहते हैं अल का एग्जाम्पल, तवल्लकार, 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 देखिए आ ला, व में आ है, इधर ला है, तो अल दिखाई दे रहा है, इसका मतलब इधर क्या होना चाहिए, आ तो आ होना चाहिए, इधर आपका री होना चाहिए, तो इसका मतलब संधिविच्छेद इसका हो जाएगा तव धन ऋकारः। तोड़िए इसको, तव को तोड़ते हैं तो क्या निकलेगा, अ, इधर से आप लिकार है, तो आ अल री मिलके क्या हो जाएगा बताइए, ये अल हो जाएगा, ये अल हुआ। इधर से किसको लेते हैं, तव को, आ री के स्थान पे किसको लेंगे, अल को, और ये जो शेष बचा है, क्या शेष बचा है, इसको जोड़ दीजिए आप, तो देखिए तब वह कंप्लीट हो गया, आ गया। अब ला के बाद स्वर नहीं है, इसलिए ये आधा का आधा ही रहेगा, बन गया आपका तवल्लकार। इसी तरह मम धन लिकार, ममल्ल कार, सह धन लिकार, सहल्ल कार। तो ये जो है आपके गुण संधि की ये सारे एग्जाम्पल थे। ठीक है मित्रों, आज इसको यहीं पर रोक देते हैं, इसके बाद स्वदेह ओके।